हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप की कुछ रिक्तियों को पोस्ट किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन अप्रेंटिसशिप की रिक्तियों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि इसमें हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस और लास्ट में हम जानेंगे इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेट क्या है, कब से लेकर कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2024 तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज। इसमें हम जानेंगे कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 25 स्टेट में ये रिक्तियाँ निकली हुई हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश जिसमें टोटल 50 सीट्स हैं। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, ऐसे करते हुए पश्चिम बंगाल तक जिसमें 16 रिक्तियाँ हैं। तो टोटल रिक्तियों की संख्या है 500। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, सब इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मिनिमम 20 ईयर से लेकर 28 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसकी गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप 20 साल से लेकर 28 साल के अंदर होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ में इसमें गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है तो 5 ईयर का रिजर्वेशन है और OBC को 3 ईयर का है और PWBD को 10 ईयर का रिजर्वेशन इसमें मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है। फ्रेंड, तीसरे नंबर पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आप किसी भी कोर्स में बैचलर हैं, जैसे कि BA, BSc, BCom कुछ भी किए हुए हों, ग्रेजुएट हों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी गणना 17 सितंबर 2024 तक, यानी 17 सितंबर 2024 से पहले आप ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर चुके हों, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जॉब प्रोफाइल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसमें काम क्या करना होता है। तो इसके बारे में आपको पेज नंबर 2 पर ये जानकारी दी हुई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसे हम आपको इसे सिलेक्ट करके हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और गूगल ट्रांसलेट को ओपन करके इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखकर आ गया है। बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ सकता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, प्रशिक्षु या बैंक में रोजगार नहीं है, ना ही या अनुबंध रोजगार है। कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और कोई भी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। लाभ जो बैंक के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, मतलब इनके कहने का मतलब है अगर इस अप्रेंटिसशिप को आप करेंगे तो आप बैंक के कर्मचारी के रूप में नहीं माने जाएंगे और जो भी चीज़ें बैंक के कर्मचारी को दी जाती हैं वो आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। आपको कुछ सीमित समय के लिए ही इसमें अपॉइंट किया जाएगा और इसके बाद में आपका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी ये जॉब समाप्त हो जाएगी। अभी देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए ही अप्रेंटिसशिप है। 1 साल तक आप इसमें वर्क कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड आपको 15,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा जब तक आप इसमें इनरोल्ड रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो सिलेक्शन प्रोसेस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जैसे नंबर 1 पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 25 आएंगे और कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और इनके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का।
अब दूसरे नंबर पर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे कि हिंदी की अगर किसी की है तो उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर वेट लिस्ट, जैसे कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और लोकल लैंग्वेज में पास हो जाएंगे तो वेट लिस्ट में आपको डाला जाएगा, आपको कुछ वेट करना होगा कुछ समय का। अगर आप ऊपर के 3 क्राइटेरिया में सक्सेस हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा लिया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप फिट हैं या नहीं फिट हैं। इसके बाद में बैंक द्वारा फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जब आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे अप्रेंटिसशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाएगा और जब आप इसमें 1 साल की पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा पूरी ट्रेनिंग का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। जैसे कि यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये और प्लस जीएसटी फीस रखी गई है और ऑल फीमेल्स, जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए 600 रुपये और प्लस जीएसटी की फीस रखी गई है। SC ST वालों के लिए भी 600 रुपये प्लस जीएसटी है एंड PWBD वालों के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी की फीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार यदि आप इसे पे कर देंगे तो ये रिटर्न नहीं की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनल रूप से लास्ट में अब देख लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तब आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पर रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे और इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती हैं जो आपको पेज पर दिखेंगी। यदि आप पहले से इस पर रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन पेज पर जाना होगा। लॉगिन एज कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे और आपको ईमेल आईडी जो मिली होगी वो यहाँ पर डालेंगे और इसे सबमिट करेंगे। अब देखिए, हम अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन हो चुके हैं जहां पर बहुत सारी डिटेल्स भरी हुई होती हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड पर कुछ सर्च टैब मिलते हैं। तो इसी में आपको एक मिलता है सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंटर करना है और इस तरीके से आपको ये वैकेंसी दिखेगी। यहाँ पर आप व्यूज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस वैकेंसी की हम आपको डिटेल से जानकारी दे रहे थे ये वही चीज़ है। यहाँ पर नंबर ऑफ ओपनिंग भी आप देख सकते हैं 500 है और स्टाइपेंड जो है 12,000 से लेकर 15,000 यानी 15,000 स्टाइपेंड आपको इसमें मिलने वाला है। सेम वही क्वालिफिकेशन इसमें। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही हमने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद में हम फिर से एक बार अपने नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट नीड टू फर्स्ट गेट रजिस्टर्ड ऑन बोथ अप्रेंटिसशिप पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NAPS पोर्टल। तो उसकी ये लिंक दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। जो भी स्टूडेंट हैं सभी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और इसी के साथ में थोड़ा सा और लिखा है जैसे NATS पोर्टल। तो ये इसकी लिंक दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर कैंडिडेट वो हैव पास देयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2020, यानी कि जो स्टूडेंट 1 अप्रैल 2020 के बाद में ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग NATS पोर्टल से अप्लाई करेंगे और बाकी सभी स्टूडेंट जो है NAPS से अप्लाई करेंगे। यदि आपको NATS पोर्टल पर जाना है तो उसकी लिंक ये दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर NATS पर आ जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट आपको मिलेगा। इस स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट मिलेगा। इस तरीके से यहाँ से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट वो हैव अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन NAPS और NATS विल रिसीव एन ईमेल फॉर PFSI SSC इन्वाइटिंग देम टू गिव, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है आपके ईमेल पर एक लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप वहां पर जो इसकी फीस पेमेंट की लिंक दी गई थी फीस पेमेंट भी कर सकते हैं।